नमस्ते बच्चों। नेताजी का चश्मा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यद्यपि चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह कभी फौज में नहीं रहा था, फिर भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे? तो क्या लिखेंगे इसमें? यद्यपि चश्मे वाला सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, आहत करती थी, और वो किसी भी तरह से इंतज़ाम करके अपनी दुकान से नेताजी की मूर्ति पर क्या लगा दिया करता था? चश्मा लगा दिया करता था। इससे उसकी देशभक्ति की भावना प्रकट होती है, और उसकी इसी देशभक्ति के कारण, देशभक्तों के प्रति उसके मन में जो सम्मान भरा था, उसके कारण उसे क्या कहते थे लोग? कैप्टन कहते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हमने देखा ना पाठ में कि हालदार साहब पहले ड्राइवर से क्या कहा था उन्होंने, कि चौराहे पर आज गाड़ी मत रोकना, जबकि वो प्रतिदिन चौराहे पर गाड़ी रोककर पान खाया करते थे। लेकिन आज उनके मन में ये दुख था, उन्हें लगता था कि अब कैप्टन चश्मे वाला इस दुनिया में नहीं है, तो शायद नेताजी की मूर्ति पर किसी ने चश्मा नहीं लगाया होगा। ठीक है। तो देखो क्या कहा है, प्रश्न है इसमें पहला, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कैप्टन की मृत्यु के बाद शायद अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की होगी, और हालदार साहब को भी बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। ये उन्हें नेताजी के सम्मान में कमी लगती थी। तो यही सोचकर वो मायूस हो गए थे कि कैप्टन के बाद अब किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हमने देखा ना पाठ में, जब यद्यपि हालदार साहब सोच रहे थे कि अब मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं होगा, लेकिन मूर्ति पर चश्मा लगा था, सरकंडे का बना हुआ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ पतली सी होती हैं, सीख सी, लकड़ी की सीख सी, उनसे चश्मा बना हुआ था। तो ये चश्मा लगा हुआ देखकर क्या उम्मीद जगती है? ये चश्मा किसने लगाया होगा? बच्चों ने लगाया होगा। तो यही उम्मीद मन में जगती है इस चश्मे को देखकर कि अभी लोगों के मन से देशभक्ति की भावना समाप्त नहीं हुई है, अभी देशभक्ति की भावना लोगों में बची हुई है, और यहाँ तक कि बच्चों के हृदय में भी अपने देशभक्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान है। ठीक है। तो देश के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, और भावी पीढ़ी के प्रति भी एक उम्मीद जागती है कि भावी पीढ़ी अपने देशभक्तों का सम्मान करना जानती है। इसलिए ये लगता है कि देश के जिम्मेदार नागरिक तैयार हो रहे हैं। ठीक है। तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ ये उम्मीद जगाता है कि देश में अभी भी देशभक्तों की कमी नहीं है। तो इसे भी लिख लेंगे बच्चों। अगला है ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? कौन सी बात पर कहा जा रहा है? जब उन्होंने देखा ना, पहले उन्होंने सोचा था कि अब कैप्टन की मृत्यु के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा किसी ने नहीं लगाया होगा, ये वो सोचते हुए जाए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा है तो भावुक हो जाते हैं। तो पूछा गया है इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? वास्तव में देखिए क्या लिखेंगे हम, वास्तव में ये बात हालदार साहब के लिए इतनी सी नहीं है। वो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा से, चौराहे पर लगी प्रतिमा से अंदर 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 क्या हो गए थे? जुड़ चुके थे, काफ़ी लगाव उन्हें हो गया था, और उन्हें क्या आदत हो गई थी कि हमेशा वो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ देखते थे। कैप्टन के इस देशभक्ति की भावना पर भी वो समर्पित थे। तो कैप्टन की मृत्यु के बाद पहले से ही हालदार साहब बहुत आहत थे, और ये सोचकर वो और ज़्यादा आहत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि अब शायद किसी ने भी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया होगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि मूर्ति पर तो चश्मा लगा है, तो उनके अंदर जो भावनाओं का ज्वार था, जो ये भावनाओं का जो सैलाब था, वो बाहर उमड़ आता है, और वो इस बात पर भावुक हो जाते हैं कि बच्चों ने अपने देशभक्तों का सम्मान किया है और उस मूर्ति पर चश्मा लगाया हुआ है।
ठीक है। अगला देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आशय स्पष्ट कीजिए में मैंने आपको बताया है कि कभी भी आशय स्पष्ट करने के लिए पंक्ति कोई आती है आपके पास, तो आप पहले बताएंगे कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, इस पंक्ति के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये पंक्ति स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई है। क्या है पंक्ति, देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो क्या कहा गया है इस पंक्ति में, हालदार साहब ने जब पान वाले की बात सुनी थी तो उसके बाद वो थोड़ा सा आहत हुए थे, पान वाले ने जो टिप्पणी की थी कैप्टन पर, तो उसके बाद उनके मस्तिष्क में ये बातें आती हैं कि उस देश का, उस देश जाति का, उस कौम का क्या होगा, उस जाति का क्या होगा जो क्या करती है, अपने देश पर जो लोग मर मिटते हैं, जो लोग अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, उन बलिदान करने वालों पर जो लोग का जो मजाक बनाते हैं, जो लोग हंसते हैं, वो राष्ट्र और देश कैसे विकास करेगा। उसका विकास नहीं हो सकता बल्कि वो पतन की ओर अग्रसर होगा। और ऐसा ही देश किस प्रवृत्ति की ओर जाता है, गुलामी की ओर भी ऐसा ही देश बढ़ता है। तो हालदार साहब सोच रहे हैं कि जो लोग अपने देशभक्तों पर हंसते हैं, वो देशभक्त जिन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार, अपनी घर गृहस्थी सबको कुर्बान कर दिया, ऐसे लोगों का के देश का कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी कौम का क्या होगा, पतन होगा, वो सोच रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र मैंने आपको बताया भी था। रेखा चित्र का तात्पर्य होता है शब्दों के माध्यम से लेखक या कवि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि उसका चित्र हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। तो पान वाले के बारे में जो जो बातें बताई गई हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में वो हम इसमें लिखेंगे। पान वाला कैसा व्यक्ति था, पान वाला एक काला मोटा सा खुशमिजाज व्यक्ति था जिसके मुंह में हमेशा क्या था, पान ठुसा रहता था। इसका मतलब वो हमेशा पान खाता रहता था, उसकी पान खाने की आदत थी और वो एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था और वो बातों को अक्सर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया करता था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो भावुक व्यक्ति भी था, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु का समाचार हालदार साहब को देते हुए वो भावुक हो जाता है। ठीक है। तो उनका बाह्य और आंतरिक दोनों बातें हम बता देंगे कि हृदय से वो कैसा था और बाहरी रंग रूप आकार में वो कैसा था। ठीक है बच्चों, तो ये पान वाले का रेखा चित्र हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ये बात किसने कही, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कही थी, ये कही थी पान वाले ने हालदार साहब से। जब वो चश्मे वाले के बारे में पूछते हैं तो उन्होंने ये, पान वाले ने ये टिप्पणी की थी उस पर। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या उसे ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी, क्या ये टिप्पणी उचित है या अशोभनीय है। तो देखिए ये टिप्पणी कैसी लगती है, एक देशभक्त का अपमान लगती है टिप्पणी। जो चश्मे वाला था यद्यपि वो एक सिपाही नहीं था, लेकिन उसका जो एक कार्य था वो किसी सिपाही से कम भी नहीं था। तो पान वाले की कैप्टन के प्रति की गई ये टिप्पणी बिल्कुल ही अशोभनीय और अनुचित है। उसे इस तरह की बातें एक देशभक्त के लिए नहीं कहनी चाहिए थी। यद्यपि वो शारीरिक रूप से अक्षम था, शारीरिक रूप से अक्षमता उसके अंदर थी, वो बहुत सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मन देश के प्रति देशभक्ति की भावना से भरा था और वो काफ़ी उदार हृदय का व्यक्ति था। अपने कम संसाधनों में भी वो अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करना जानता था और उसने प्रदर्शित की भी। तो इस तरह की टिप्पणी एक देशभक्त के लिए किया जाना बिल्कुल अनुचित और अशोभनीय है, ये लिखेंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।